अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो क्लास 11th के लिए है दैट्स डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। टूरिज्म में हम डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट किसे कहते हैं? अनदर मोटिवेशन टू ट्रैवल इज़ द डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। इसको हम एज ए ट्रैवल मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट को। ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट जो है ये भी हमें मोटिवेट करती है ट्रैवल करने के लिए। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लाइफस्टाइल ऑफ अदर्स। जो बाकियों का लाइफस्टाइल होता है उनसे इन्फ्लुएंस होके, उनसे मुतासिर होके लोग ट्रैवल करते हैं। जब वो बाकी फैमिलीज़ को देखते हैं ट्रैवल करते हुए, डिफरेंट डेस्टिनेशंस को विज़िट करते हुए, डिफरेंट स्पॉट्स पे जाते हुए, जब बाकी फैमिलीज़ को देखते हैं तो उनमें भी एक तरह की क्यूरियासिटी बढ़ जाती है कि हम भी ट्रैवल करें, हम भी इन डेस्टिनेशंस पे विज़िट करें। इट अराउजेज इंटरेस्ट इन देम टू ट्रैवल टू। तो बाकी फैमिलीज़ को देख के, बाकी जो उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं उनको देख के इनमें भी ट्रैवल करने की इच्छा जागती है। One also gets influenced by new age tourists who have hefty incomes and no family obligations, because of which they can travel freely and extensively, thereby gaining new experiences. बाकी इस तरह के लोग भी होते हैं जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है और जिनकी जिम्मेदारियां बहुत कम होती हैं। दैट मीन्स हाई इनकम ग्रुप विद लेस ओब्लिगेशंस। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनके पास इनकम ज़्यादा होती है, ओब्लिगेशंस कम होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी कम होती हैं, वो लोग वही पैसा मोस्टली ट्रैवल में सर्व करते हैं। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशंस पे विज़िट करते हैं। वो लोग क्वालिटी एकोमोडेशन में स्टे करते हैं। तो इनको देख के भी लोगों में एक क्यूरियोसिटी बढ़ती है हाई एंड लाइफ स्टाइल वाले लोगों को देख के कि हम भी ट्रैवल करें। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग फॉर लेजर, प्लेजर, रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन इज रिलेटिवली मोर इन केस ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया दैन द रूरल पॉपुलेशन। जब हम इस चीज़ को भी देखते हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो लोग जो टाउन्स, सेमी टाउन, सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं फॉर रिलैक्सेशन, रिक्रिएशन, प्लेजर, एज़ कम्पेयर टू पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज़। जो लोग गाँव में रहते हैं उनसे वो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। As the former is more influenced by the lifestyle, travel and their neighbors, the relationship between travel needs and motivation is exhibited in figure 3.1। तो इसमें एक फिगर भी दिया गया है कि किस तरीके से कोई एक इंसान मोटिवेट होता है ट्रैवल करने के लिए इस डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले एक इंसान की ट्रैवल नीड्स होती हैं, वो क्यों ट्रैवल करना चाहेगा। ट्रैवल एक्सपेक्टेशंस, वो इस ट्रैवल से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड परसेप्शंस, उसका नज़रिया क्या है इस ट्रैवल को लेके। ठीक है, तो इसके बाद जब ये चीज़ें उसमें होती हैं, ट्रैवल नीड्स, ट्रैवल एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शंस एंड डेस्टिनेशन अट्रैक्टिवनेस, तो उसके बाद वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन सर्च में लग जाता है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बाहर से कोई टूरिस्ट पहलगाम जाना चाहता है, तो उसके दिल में ये डिज़ायर है, ये क्यूरियोसिटी है कि मैं पहलगाम जाना चाहता हूँ, वो ट्रैवल नीड है उसके लिए। तो उसने पहलगाम के रिलेटेड कोई परसेप्शन भी अपने मन में बना ली होगी कि पहलगाम दिखने में ऐसा होगा, वहाँ पे लोग ऐसे होंगे, वहाँ पे खाना ऐसा होगा, वहाँ का कल्चर ऐसा होगा। तो ये एक परसेप्शन जो होता है टूरिस्ट ने मन ही मन में बनाया हुआ होता है किसी डेस्टिनेशन के रिलेटेड। तो उसके बाद जब वो अपने लिए फाइनलाइज कोई डेस्टिनेशन करता है, द नेक्स्ट स्टेज इज़ ही स्टार्ट्स डूइंग द इंफॉर्मेशन सर्च। तो वो क्या करता है फिर, इंफॉर्मेशन सर्च। तो आज की डेट में इंफॉर्मेशन घर बैठ के कलेक्ट करना एक इजी अफेयर है। तो वो उस डेस्टिनेशन के रिगार्डिंग पता करता है किन चीज़ों से, न्यूज़पेपर्स से, मैगजीन से, वेबसाइट्स, ट्रैवल इंटरमीडियरीज, प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो किसी न्यूज़पेपर मतलब में कोई उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आइटम आया हुआ होता है, कोई राइटअप आया हुआ होता है, तो उसके ज़रिए से वो इन्फॉर्मेशन जुटाता है, या किसी मैगज़ीन से वो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता है। ट्रैवल इंटरमीडियरीज होती हैं, ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। या इसी तरह से फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो लोग जिन्होंने इस डेस्टिनेशन को विज़िट किया हुआ होता है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है
यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बनता है कि वेदर टूरिस्ट विल गो अहेड विद हिज और हर सिलेक्टेड ऑप्शन और नॉट। तो इसके बाद होता है रियलाइजेशन ऑफ ट्रैवल मोटिवेशंस। तो उसके बाद जब वो वहाँ पे जाता है तो रियलाइजेशन ऑफ ट्रैवल मोटिवेशंस, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस उसकी होती हैं, जो भी चीज़ें उसे मोटिवेट करती हैं वहाँ पे विज़िट करने के लिए, उनकी रियलाइजेशन होती है, यानी वहाँ पे वो फिर एक्चुअल में वो चीज़ एक्सपीरियंस करता है। तो ये था डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम फिर आगे देखेंगे मीनिंग ऑफ मोटिवेशन एंड बिहेवियर। मोटिवेशन एक टूरिस्ट की क्या होती है और उसका बिहेवियर कैसे डिफाइन हम यहाँ पे करते हैं।